दोस्तों, आज की कहानी है बेटा विधवा से शादी मत करो, इज्जत खराब हो जाएगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रोहन घर की बहू लानी है, बचपन की तरह तुम्हारा कोई खिलौना नहीं जो तुमने जिद की और हमने दिलवा दिया। लड़की गरीब घर की भी होती तो हम मान जाते, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं हम पर, लेकिन वो लड़की विधवा है। कैसे करा सकते हैं हम तुम्हारी शादी उसके साथ? इस खानदान के इकलौते वारिस हो तुम, हमारे परिवार की इज्जत और रुतबा जुड़ा है तुम्हारी शादी से। दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर कुंवारी लड़कियां हैं, जिससे कहोगे उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर लाएंगे, लेकिन एक विधवा को हरगिज नहीं। सुना तुमने, ये हमारा अंतिम फैसला है। हरिओम जी ने कड़ी आवाज में अपने बेटे रोहन से कहा, नैना विधवा है, इसमें उसका क्या दोष है पापा? 2 महीने बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, मात्र 22 साल की है वो। इतना लंबा जीवन उसकी विधवा बनकर ही काटेगी क्या? नैना मेरे साथ 6 क्लास से पढ़ी है, जब से समझदार हुआ हूँ तब से पसंद करता हूँ उसे। ये बात और है कि मैं उससे कभी कह नहीं पाया, मेरे दोस्तों में सबसे ज्यादा खुश मिजाज और जिंदगी को अलग ही ढंग से जीने वाली लड़की थी नैना। आज जब बुझा बुझा सा चेहरा देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है पापा। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज नैना की बेरंग जिंदगी में खुशियाँ भरने दीजिए मुझे। जिस लड़की के साथ खूबसूरत जिंदगी के सपने कभी देखे थे मैंने, आज मुझे मौका मिला दिल में दबे उन सपनों को पूरा करने का, तो मुझे कर लेने दीजिए पापा। रोहन ने अपने पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम उसकी मदद कर देना चाहते हो तो करो, मना किसी ने किया है तुमको, लेकिन शादी तो नहीं होगी। हरिओम जी ने कहा, आप क्यों नहीं समझते पापा, मैं प्यार करता हूँ उससे, अब से नहीं कई साल पहले से। मेरा दिल पहली बार उसी के लिए धड़का था। उसके परिवार में मुझे अपनों का सा प्यार मिला। उसकी माँ ने जब भी मेरे सर पर हाथ रखा था, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं हुई। इसलिए जब नैना की शादी उन लोगों ने किसी लड़के से तय कर दी तो मैं कुछ कह नहीं पाया। मुस्कुराकर नैना की शादी में शामिल हुआ, लेकिन सच बताऊं तो पापा पूरी रात में बंद कमरे में रोया था। ऐसा लगा जैसे माँ के जाने के बाद जैसे दिल टूट गया था। उस दिन भी दोबारा से टूट गया था। नैना मेरी भी खुशियों का भंडार है। काश माँ आप होती आज हमारे साथ तो समझ जाती मेरे दिल की बात। आज आपकी कमी बहुत खल रही है, माँ प्लीज लौट आओ ना। रोहन अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगा। हरिओम जी वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए और याद करने लगे वो दिन जब उन्होंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि रोहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, पिता नहीं माँ बनकर पालेंगे उसे, उसके दिल की हर बात समझ लेंगे। लेकिन ये क्या, बड़े से घर में रोहन के मन की सीख वो क्यों नहीं सुन पाए? वो उनकी माँ क्यों नहीं बन पाए रोहन की? उन्हें तो पता ही नहीं था कि बाहर से इतना सुलझा हुआ दिखने वाला रोहन अंदर से कितना उलझा हुआ है। अगर वो चाहता तो बिना उसके पिता की मर्जी से शादी भी कर सकता था नैना से, लेकिन वह बार बार परमिशन मांग रहा है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पापा का कोई भी नहीं है उस दुनिया में।
में उसके अलावा रोहन की खुशी अगर एक विधवा लड़की से शादी करने में ही है तो उन्हें मानना होगा, चाहे समाज कुछ भी कहे। अपनी पत्नी को दिया वादा वो जरूर निभाएंगे। हरिओम जी रोहन के कमरे में आए और बोले, कब चलना है नैना के घर तुम्हारी शादी की बात करने। रोहन ने जब अपने पापा के मुंह से ये बात सुनी तो रोहन ने खुशी से झूम उठा और दौड़कर अपने पापा के गले लग गया। हरिओम जी रोहन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराने लगे और कुछ ही दिनों में नैना और रोहन की शादी तय कर दी गई। शादी का दिन था। शहर के बड़े बड़े घरों के लोग शादी में आए थे। कुछ लोग जो नैना की पहली शादी के बारे में जानते थे बातें बनाने लगे, हरिओम जी का मजाक बनाने लगे। एक सज्जन तो हरिओम जी के पास आकर बोले, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी हरिओम जी, जो आप अपने इकलौते बेटे की शादी एक विधवा लड़की से करा रहे हैं। आपका बेटा इतना अच्छा है कि लड़कियों की लाइन लग जाती उसके लिए। एक महिला ने कहा, ये आप क्या करने जा रहे हो हरिओम जी, इस लड़की से शादी करके एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी। कहीं आपके बेटे के साथ भी कुछ अशुभ हो गया तो। और जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। हरिओम जी ने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिए और बाकी रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में लग गए। लेकिन रोहन से चुप नहीं रह गया और वह मंडप में नैना का हाथ थाम कर बोलने लगा, हाँ मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो एक विधवा थी, लेकिन इस पर दया और हमारा समाज मजाक बनाने की क्या जरूरत है। आप लोगों को क्या इस लड़की को फिर से जीने, हंसने, मुस्कुराने की और सजने संवरने का अधिकार नहीं है। मौत किसी और की हुई तो अपने आप को जीते जी ये क्यों मार दे। 2 महीने पहले जिस लड़की को दुनिया की हर खुशी पाने का अधिकार था, 2 महीने बाद सारे रंग, सारी खुशियाँ, सारे अधिकार क्यों छीन लेते हैं हम। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप सब पढ़े लिखे होकर क्यों ऐसी सोच रखते हैं, जैसे एक पत्नी के जाने के बाद लड़का बड़े ही आराम से दूसरी शादी कर लेता है, वैसे ही एक लड़की क्यों नहीं कर सकती। हमारे समाज के नियम इतने दोगले कैसे हो सकते हैं। आप सब यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं, कोई भूत प्रेत की शादी नहीं हो रही है जो इतनी बातें बन रही हैं। बिल्कुल आप और मेरी तरह ही है ये भी लड़की, प्यारी सी लड़की जो जीना चाहती है, खुलकर मुस्कुराना चाहती है। उसे ये सारे अधिकार ईश्वर ने दिए हैं। मुझसे शादी करके मेरे सोने घर को भी ये खुशियों से भरने वाली है। यह विधवा होने से पहले एक सामान्य सी लड़की है, जिसे तकलीफ भी होती है, जिसे खुशी भी महसूस होती है। अपने तीखे शब्दों से उसे आंसू देने की बजाय खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, जीवन की सामान्य प्रक्रिया है जिसमें एक लड़की का कोई दोष नहीं होता। रोहन की बातें सुनकर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग बातें बना रहे थे वो गर्दन नीचे झुकाए खड़े थे। हरिओम जी अपने बेटे द्वारा पुरानी सड़ी गली मर्यादाओं को टूटता देखकर मुस्कुरा रहे थे और नैना अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले रही थी, फिर से मुस्कुराने के लिए, अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए। रोहन बहुत खुश था। उसके इस प्रयास ने नैना के नाम से विधवा शब्द हटा दिया था और अपने घर को अपने बचपन के प्यार के आगमन से महका दिया था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर
बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।